आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, अगर आप करियर को लेकर सीरियस है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मनी प्लस कैरेक्टर होना ज़रूरत है। 9 चीज़ जो है ना, मैं बताऊंगा। अभी लास्ट तक इस वीडियो को सुनिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। हो सकता है अभी आपका एज 19, 18, 15, 16 या आप टीन एज में हो, मतलब 21, 22 तक आपका एज होगा या उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, अभी भी टाइम है। तो मैं आपको 9 चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए मनी प्लस कैरेक्टर बहुत ही ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है बट पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। बहुत ही देखिए, अगर आपके पास कैरेक्टर होगा ना तो कोई एक आपके पास दोस्त भी नहीं आएगा, आप बस ऐसे ही काम के लिए आएगा, बस ऐसे नॉर्मल नहीं आएगा। आपके पास मनी होगा, आपके पास पैसा होगा तो आपके दोस्त आपके पास आएगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। इसलिए इस दुनिया के अंदर आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आपके पास पैसे भी होना ज़रूरी है और कैरेक्टर भी ज़रूरी है। हाँ, ऑब्वियसली कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर अगर सही करोगे तो आप इस दुनिया के अंदर भी सक्सेसफुल हो जाओगे और इस दुनिया के जाने के बाद भी लोग आपका तारीफ करेगा, हाँ कि ये बंदा सही लड़का था, और आपको दुआएं देगा, बहुत सारे आपको दुआएं मिलेगा। बट आपके पास मनी होगा तो आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। दोस्त लोग आपके पास आएगा, आपको पूछेगा, बार बार आपका नाम लेके आपको याद करेगा, क्योंकि आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको याद तक नहीं करेगा, ना आपको एक कॉल भी करेगा। इसलिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। एक चीज़ देखिए कि अगर आपके पास पैसे ना हो ना तो एक लड़की भी नहीं आएगा आपके पास। अगर आप एक लड़का हो तो सुनिए मेरे दोस्त कि अगर आपके पास पैसे ना हो, अगर आप गरीब हो तो आपके पास लड़की भी नहीं आएगा। लड़की उसी लड़कों को फॉलो करते हैं, उसी लड़कों को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी मतलब भाव देते हैं जिस लड़का के पास पैसा हो, जिस लड़का के पास दौलत हो। इसलिए मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसा रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि आप टाइम पे करना, टाइम पे उठना नींद से, टाइम पे सो जाना, जिस वक्त जो चीज़ करना है उसी चीज़ को करना। मतलब अगर आप सपोज सुबह में 4 बजे उठना है तो डेली 4 PM या 5 PM आपको नींद से उठ जाना। अगर आप नहीं उठ पाओगे ना, नहीं उठोगे ना, तो आपका डिसिप्लिन जो है ना, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए आपको डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस टाइम जिस दिन जो काम करना है उसी काम को करना होगा। इसके अंदर क्या आएगा? टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 1 ईयर भी वेस्ट हो गया ना तो आपको पछताना पड़ेगा, रोना आएगा, क्या किया मैंने लाइफ में। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी आप फ्यूचर में बनोगे उसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। हाँ, ये चीज़ मैं करूँगा, कल से मैं पढ़ूंगा, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होगा तब वो चीज़ नहीं कर पाओगे। सपोज़ कि अगर आप आज सोचे हो कि मैं ये चीज़ करूँगा, बट आप सोच लिए, बट आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, हमेशा दिमाग में वही चीज़ नहीं चलेगा अगर सपोज, तो आप कल भूल जाओगे। कल आपको फिर दूसरा प्लानिंग, इस तरीके से आप प्लानिंग बनाते रहोगे, बट क्या होगा कि जो आपका जो काम है ना, वो काम को आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं रहे। इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। कल क्या करोगे आज ही लिख लेना, रात में सोने से पहले, बिफोर स्लीप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए आपको, गुड कंपनी। फ्रेंड सर्कल, जो जिस माहौल में आप रहते हो, जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जिस क्लास में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, अच्छे दोस्तों के साथ रहना। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो लोगों के साथ रहना, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो वो लोगों के साथ रहना। अगर आप जिसका कैरेक्टर अच्छा हो वो लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी कैरेक्टर अच्छा बनेगा। अगर अभी भी बुरा है तो आप उस दोस्तों के साथ रहो जिसका कैरेक्टर अच्छा हो आपके क्लास में। अगर आपका कैरेक्टर खराब है और आप अभी भी आप उसी फ्रेंड सर्कल में रहते हो, जो फ्रेंड सर्कल गालियाँ देते हैं, जो फ्रेंड सर्कल झूठ बोलता है, जो फ्रेंड सर्कल चोरी करता है, जो फाइट करता है, पढ़ने वाला फ्रेंड सर्कल में आप नहीं रहते हो, तो अभी भी टाइम है। आप अच्छे फ्रेंड सर्कल, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, लाइफ में आपको फ़ायदा होगा, आपका भी कैरेक्टर अच्छा बनेगा। इसके बाद सक्सेस होने के लिए हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ही ज़रूरत है। हेल्थ, विदाउट हेल्थ, अगर हेल्थ ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। आप पढ़ रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हो, बट आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स का, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है भाई। लोग क्या बोलेंगे कि इसका पापा ने इसको छोटे से बड़ा तक अभी बड़ा कि इतना पैसा खर्च किया इसके पास पीछे, और अभी देखो पैसा दौलत मिल गया तो उसने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया, उसने मम्मी पापा के साथ बात नहीं कर रहा है रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा है, करोड़ों स्टूडेंट है इस इंडिया के अंदर, इस हॉल के अंदर, जो एक सेटल होने के बाद अपने वाइफ, अपने BF, अपने GF के पीछे पड़ जाते हैं। अपने जिस माँ बाप ने, जिस पेरेंट्स ने, मॉम डैड ने जो इतना बड़ा किया उसको भूल जाते हैं। ऐसा है बहुत सारे। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डोंट फॉरगेट अबाउट योर पेरेंट्स। कभी भी तुम अपने माँ बाप के बारे में मत भूलो भाई, कभी भी रिस्पेक्ट से बात करो लोग, क्योंकि तुम्हें छोटे से बड़ा कि इतना बड़ा तक, ठीक है, इतना पढ़ाई, आपको इतना पैसे खर्च किए तो उसको रिस्पेक्ट करना बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेथ एंड कैरेक्टर। इसके बाद देखिए कि आप जो भी रिलीजन को मानते हो ना, उस पर तुम भरोसा करना, यकीन करना, उस रिलीजन के बातों पर अमल करने की कोशिश करना, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना अपने लाइफ में। तो आप लाइफ को एक सुकून मिलेगा, आपको एक आपकी बॉडी को एक स्पिरिचुअलिटी सुकून मिलेगा, एक हैप्पी मिलेगा। तो उस चीज़ को
इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, जो भी रिलीजन को मानते हो उस रिलीजन की किताब की बातों को इंप्लीमेंट करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देखिए स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरत है कि अपने अंदर जो भी कैरेक्टर है उससे थोड़ा ज़्यादा जो भी स्किल है आपके पास थोड़ा और अपग्रेड करते रहना और स्किल ज़्यादा इंक्रीज़ करते रहना। कंट्रोल ऑफ डिज़ायर, देखो डिज़ायर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर आपके पास डिज़ायर जो भी है उसको अगर तुम कंट्रोल कर लोगे ना तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि आपके पास अगर डिज़ायर कंट्रोल में नहीं रहेगा ना तो आपको मन करेगा कि रोमांटिक सॉन्ग देख लो या कोई मूवी देख लो, कुछ भी आपको मन करेगा, बट उस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अभी जो मैं 9 पॉइंट बताया हूँ इस चीज़ पर आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, आप जरूर लाइफ में के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे।